हमारे YouTube चैनल HRTC केलोंग में। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हुए हैं पार्किंग पर, पार्किंग जगतपुर दिल्ली। तो यहाँ पर हमारी HRTC द्वारा अधिकृत पार्किंग है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा यहाँ से समय है लगभग 5:40 पे दिल्ली ISBT से चढ़ने का। तो उसके बाद हम निकलेंगे मनाली के लिए और सुबह हम मंडी पहुंचेंगे। पहले मंडी लगभग सुबह 5 बजे पहुंचेंगे। ये हमारे पास सुभाष मामा जी है, ड्राइवर है हमारे। ये है सुभाष मामा जी, बातचीत चली हुई है यार दोस्तों के साथ। हर एक डिपो में इनका लगभग काफ़ी जान पहचान है। और ये हमारा बोर्ड है और ये मामा जी ने थोड़ी सी गाड़ी सजाई है और स्पेशली यहाँ पर मोबाइल के लिए होल्डर और भोलेनाथ सज्जित है। और माला ले आए हम भोलेनाथ को और कुछ ही देर में धूप बत्ती जलाई जाएगी। और ये है वॉल्वो की सीट लगा रखी है मामा जी ने स्पेशली। जो इसकी पहले सीट थी उसको उखाड़ दिया गया है, कुछ ठीक नहीं थी वो, तो उसकी वजह थोड़ा कंफर्टेबल चला रखी है। कंफर्टेबिलिटी के लिए ये सीट खुद लगवाई है। तो ये हमारी BS6 है। तो हम अब थोड़ा सा धूप बत्ती कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा भोलेनाथ जी को प्रसन्न करेंगे और फिर निकलेंगे पार्किंग से। थोड़ा सा मैं आपको पार्किंग का नज़ारा भी दिखा देते हैं। पार्किंग की थोड़ी खस्ता हालत भी है तो थोड़ा, और हमारे जूते वगैरह इतने ख़राब हो चुके हैं कीचड़ में यहाँ पर कि क्या ही बताएं। महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता दिखाते हैं थोड़ी देर में आपको। हम पार्किंग पहुंच चुके हैं, परंतु पार्किंग के जो हमारे हाल है ना वो बहुत ही खस्ता है। तो देख सकते हैं अपने कंडक्टर भाई जो जाते हैं, अब देख रहे ये भाई अपने चालक है तो चालक को, परिचालक को उतरना ही पड़ता है। तो इस तरह से कीचड़ में बुरा हाल होता है। पूरा का पूरा ये कच्चा है दोस्तों, कहीं से भी जा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी गंदगी है यहाँ पर, और इस गंदगी में ये अब ड्राइवर कंडक्टर को रहना पड़ता है और उतरना पड़ता है। लाखों रुपए पार्किंग का दिया जाता है भाड़ा, परंतु यहाँ के हालात कुछ अच्छे नहीं है। बरसात के दिनों में तो और भी हाल माड़े होने वाले इसके। तो देख सकते हैं आप चंबा वाले आ चुके हैं, चंबा वाले HP 73 चंबा फ्लाइट। सरकार वो बोला है ये तमच छिपा लो तो ठीक है। ये हमारी दिल्ली मनाली पार्किंग से निकलती हुई, पार्किंग से निकलेंगे सीधा ISBT दिल्ली, कश्मीरी गेट पहुंचेंगे। कीचड़ों से लबालब भरी हुई गाड़ी। चलो चलो। तो अब हम जगतपुर पार्किंग से निकलते हुए हमारी जो पार्किंग है उसके साथ, तो अब हम आपको मामा जी के लाइव दर्शन करवाएंगे। और भोलेनाथ जी सुसज्जित है पूरी तरह से और मनाली के लिए तैयार हो गए। ये है मामा जी जो रात के अंधेरे में नहीं दिखाई दे रहे, रात को आपको वो दिन के उजाले में अब दिखाई देंगे। सुभाष मामा कहते हैं हमें इसे इन्हें। और ये केलोंग से आए हुए, इकट्ठे ही हम केलोंग में रहते थे, परंतु आज थोड़ा सा धोखा भी लग गया कि हम शायद केलोंग में ही है। उस तरह की कुछ यादें सी आ रही है। तो मामा जी ने काफ़ी अच्छी सजाई है गाड़ी, थोड़ा खर्चा किया हुआ है इसके ऊपर। वॉल्वो की सीट लगा रखी है, प्रेशर से ऊपर नीचे अप डाउन होती है, जो कि एक अच्छी कंफर्टेबिलिटी बनती है और अच्छी ग्रिपिंग बनती है गाड़ी चलाते समय। तो इसके बाद अब हम मिलेंगे आपको दिल्ली ISBT गेट के आसपास और काउंटर नंबर 20 और 21 के ऊपर जो मनाली के लिए हमारे अधिकृत किए गए हैं। तो तब तक बने रहें हमारे साथ दोस्तों।
दिल्ली दिल वालों का। और ये है बस लेन, हम बस लेन पर चल रहे, तो यहाँ पर थोड़ा सा पालन करना पड़ता है यातायात की व्यवस्थाओं का, नहीं तो पुलिस द्वारा फड़े जाओगे। और आपको पता ही है दिल्ली में अगर पुलिस वालों के साथ पकड़े गए तो फिर किस तरह का सलूक होता है, तो नियम पूरे फॉलो करें। दिल्ली दिल वालों का और दिल्ली जाम वालों का, सबसे अधिक जाम दिल्ली में ही मिलेगा। और ये हमारे आगे चली हुई है JVM इलेक्ट्रिकल बसें, जो हाल ही में दिल्ली में प्रदूषित रहित है, 100% इलेक्ट्रिकल, जीरो स्मोक। तो कश्मीरी गेट के आसपास अब हम सीधा अंदर की ओर निकलेंगे। तो जाम ही जाम लगा हुआ है, लगभग आधा घंटे से ऊपर हो गया, हमें पौना घंटा हो गया हमें ISBT पहुँचते पहुँचते। तो थोड़ा सा दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता है। आण दो 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 आण दो। ये है महाराणा अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, कश्मीरी गेट, दिल्ली। महाराणा प्रताप। आप यहाँ रुक रहे तो आपको ये जो वे नज़र आ रही है, ये वाली जो वे है, इसके ऊपर आप पैदल होकर मेट्रो स्टेशन के लिए जा सकते हैं और लाल किले के लिए जा सकते हैं। और काश्मीरी गेट की पार्किंग है और काश्मीरी गेट की जो मार्केट है उसके लिए जा सकते हैं आप यहाँ से। इन गेट हो चुकी है गाड़ी अब अंदर की ओर। अब काउंटर पर लगाएंगे अब हम अपनी बस को। हमारे आगे चला हुआ हरियाणा रोडवेज का जहाज़, हर घर तिरंगा। कश्मीरी गेट हम पहुंच चुके हैं ठीक 5:15 बजे। तो लगभग 5:20 पर अब हम अपनी काउंटर पे बस लगा देंगे। उससे पहले है पठानकोट लगी, हमीरपुर और बैजनाथ। अपनी बस लगा दिया और ये हमारे साथ आगे खड़ी है डीलक्स HP 6868 दिल्ली चंडीगढ़ धर्मशाला। हमारी गाड़ी काउंटर पर लगती हुई काउंटर नंबर 20 पर मनाली के लिए। तो बस हमारी लग चुकी है, अब हमारा समय भी हो रहा है बस का काउंटर का। तो यहाँ से अब देख सकते हैं आप बाया कहाँ से होकर निकलेगी गाड़ी। मनाली मनाली मनाली, सारा ही मनाली भर दिया। धन्यवाद। ये अपने साथ ज्ञान भाई है जो CBA चंडीगढ़ में होते थे। ये सर का घाट से अश्वनी भाई थोड़ा दिखाई नहीं दे पा रहे, तो अब निकलते हैं अपने मनाली के सफ़र की ओर। काउंटर छोड़ने की बारी, तो अब हम निकल रहे हैं मनाली दिल्ली ISBT से। दिल्ली ISBT के बाहर निकलते हुए भाई आ गए बाहर, तो नहीं गया कहीं गया हुआ। ISBT दिल्ली। ISBT कश्मीरी गेट छोड़ने के बाद हम हैं अब कश्मीरी गेट से बाहर की तरफ। बाजू अंदर कर लो, बाजू। दिल्ली से सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि जाम से निकलने का, क्योंकि 5:40 का समय हमारा निकलने का है। तो उस समय अधिकतर ऑफिस सारे बंद हो जाते हैं, कामकाज वाले निकल जाते हैं उस समय, तो थोड़ी भीड़ भाड़ रहती है। परंतु बाईपास तक थोड़ा सा तनावपूर्ण वक्त रहता है निकालना को, बस को एक चुनौती भरा रहता है। पता ही आपको दिल्ली चंडीगढ़ हरिद्वार में तो रॉन्ग साइड से ही ज़्यादातर लोग निकलते हैं, और फिर आपको पता है रेड सिग्नल और सिग्नलों पर भी देख कर निकलना पड़ता है। तो अब लगभग थोड़ी सी हम रफ्तार पकड़ेंगे बाईपास से, तो दिखाते रहेंगे बीच बीच में। तब तक हम भी थोड़ा सा निपटा लेते हैं लोगों को।
समय 6:30 बजे का और हम पहुंच चुके हैं दिल्ली बॉर्डर और अंधेरा छा चुका है और बारिश हमारा नाम ही रुकने का नहीं ले रही है। तो फिर से आज बारिश शुरू हो गई। पिछले कल तो मंडी से बारिश रही। ब्लॉग में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश में रात को खज्जड़ गया, हमें दिन दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया। और आज भी वैसा ही माहौल है। दिल्ली से ही बारिश शुरू हो गई। देखते हैं मनाली तक बारिश कहाँ तक होती है। हम तो वैसे मंडी तक जाएंगे। मंडी हमारा क्लोजिंग पॉइंट रहेगा कंडक्टर का। वहाँ से रिलीवर चेंज हो जाते हैं, वहाँ से मनाली के लिए अलग कंडक्टर चले जाते हैं। तो देखते हैं मंडी तक किस तरह का माहौल रहता है। आज बारिश का बारिश रहती है कहाँ तक। वैसे अभी मामा जी चले हुए रफ्तार में, तो मामा जी के दर्शन हमने आपको सुबह ही करवा दिए थे और रात को ये दिखाई नहीं देते ज़्यादातर। समझ सकते हैं आप, अंधेरा कायम रहे। करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र होकर दिल्ली, उसके बाद हरियाणा, फिर चंडीगढ़, फिर पंजाब, फिर हिमाचल की ओर लौटेंगे। और मंडी लगभग सुबह 5 बजे का समय है और 11:30 बजे हम चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। उसके बाद दिखाते रहेंगे आपको हम मित्रों, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा माहौल किस तरह का रहेगा। बारिश ने भी अजीब ही तांडव मचा रखा है आजकल। आपको जाम के साथ रूबरू करा लेते किस तरह का जाम रहता है दिल्ली में। चलते चलते अब हम पानीपत पहुंच रहे। तो पानीपत में हमारा टकराव हुआ HRTC वॉल्वो के साथ। कहने का मतलब आगे पीछे जो टकरान होता है वो हुआ है। तो पानीपत में ये हमारे साथ चली थी, 6 बजे चली है। दिल्ली से मनाली के लिए वॉल्वो सेवा है हमारी, कुल्लू डिपो की है ये। तो वॉल्वो को भी हम थोड़ा सा ओवरटेक करने की सोच रहे हैं मामा जी, जिनके साथ हमने आपको दिन में ही मिला दिया था। काफ़ी रगड़े वाले उस्ताद हैं मामा जी भी हमारे। ये हमारी वॉल्वो है, HRTC की अपनी वॉल्वो है, ये कुल्लू डिपो की है। हमारे साथ साथ 6 बजे ये दिल्ली से निकलती है। तो हम 5:40 पर निकलते हैं। तो देखते हैं, अब धीरे धीरे चलते। अब इसके बाद हम चंडीगढ़ इकट्ठा होंगे। तो चंडीगढ़ में भी 20 मिनट का गैप रहेगा हमारा और वॉल्वो के बीच का। तो फाइनली ओवरटेक कर ही लिया वॉल्वो को। तो इस तरह से रगड़े में है हमारे मामा जी आज, क्योंकि जाम में काफ़ी समय हमारा बर्बाद हो गया। चलते अब आगे समाना ढाबा पर रुकेंगे, वहाँ पर खाना खाएंगे और उसके बाद सीधा निकलेंगे अम्बाला होते हुए चंडीगढ़ और मनाली की ओर। हम टोल प्लाजाओं से गुजरते हुए, करनाल टोल प्लाजा है ये, पानीपत, उसके बाद करनाल। इन टोल पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती इन बसों में। तो दिल्ली से लेकर मनाली तक कई टोल है, परंतु मनाली के टोल पर अक्सर हमने काफ़ी दिक्कत और परेशानी देखी है हर एक लोगों की वहाँ पर। तो वहाँ पर कुछ कनेक्टिविटी का सीन है, परंतु इन टोलों पर ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़े टोल है करनाल पानीपत, 13 लेन के टोल है ये। सिंगल एक तरफ 13 लाइन है इसकी, तो डबल साइड 26 लाइन हो गई।
रास्ते में चलते चलते हमें हर एक प्रकार की, हर एक स्टेट, हर एक राज्य की बसें मिलेगी, जो है जम्मू वाया अम्बाला और जलंधर होकर। इसमें साइन बोर्ड चल रहा है, जम्मू वाया अम्बाला जलंधर होकर ये जम्मू के लिए जा रही है। ये भी दिल्ली से आई हुई है बस, ये भी हमारे साथ साथ चली है। इसके ऊपर लिखा है J&K रोडवेज। ये जम्मू रोडवेज की बस है जो लद्दाख में चलती है। इनकी गाड़ियाँ लद्दाख, श्रीनगर, पठानकोट तक आती है। जम्मू तो है ही है इनका, रजवाड़ी, डोडा, किश्तवाड़, हर एक जगह इनकी बसेस चलती है। बाकी जगह पर अभी रोडवेज नहीं है, मेरे ख्याल से जम्मू में ही है रोडवेज, J&K रोडवेज। इनकी भी काफ़ी अच्छी बस है। वाइट कलर मिलेगा इनका ज़्यादातर, और तिरंगे के निशान में लिपटी हुई ये बस मिलेगी आपको जम्मू वालों की। तो कह सकते हैं दोस्तों, हमारे पास जो है BS6 है और चीते की रफ्तार है। तो जब हम खुद इसके ऊपर बैठकर सफ़र कर रहे हैं तो लग रहा है कि चीते की तरह इसकी रफ्तार है, जो आज हमें रफ्तार देखने को मिली है। परंतु 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर ये गाड़ी नहीं भागती है। इनके मीटर और सेट लिमिट कर रखी है। तो प्राइवेटों में ऐसा लिमिट नहीं होती है, प्राइवेटों में आउट ऑफ लिमिट चलता है काम। तो वो प्राइवेट लाले की गाड़ियाँ होती है, तो ये प्राइवेट लाले की गाड़ी नहीं है, ये हिमाचल पथ परिवहन निगम है, HRTC। तो धीरे धीरे हम ऐसे आपको दृश्य दिखाते रहेंगे। जो भी बस मिलेगी हमें दिल्ली से लेकर मनाली तक, बीच बीच में उनके साथ या आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन ज़रूर करेंगे। चलिए अब आगे की। यहाँ पर है नमस्ते चौक, करनाल शहर में आपका स्वागत है। तो करनाल में है एक नमस्ते चौक, काफ़ी फेमस चौक है ये भी। रगड़े में मिली है राजस्थान परिवहन निगम, ये भी निगम है, रोडवेज नहीं है। ये रोडवेज हमारे पास कुछ एक बसें चुनिंदा, परंतु चीते की रफ्तार है हमारी BS6। नज़र नहीं आ रहे राजस्थान वाले भी पीछे रह गए और हम पहुंच रहे हैं कैथल। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारी बसों में रफ्तार चली हुई है आजकल। जो BS6 आई है काफ़ी अच्छी बसेज है, परंतु एक ही डर है कि परिवहन निगम में इनकी अच्छी देख रेख हो तभी ये चल पाएगी बसेस, नहीं तो कठारा बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो दिखाते रहेंगे बीच बीच में। चलिए आगे देखते हैं कौन से रोडवेज मिलती है या निगम मिलती है। हरियाणा और पंजाब और ERTC वाले नज़र नहीं आ रहे। वॉल्वो वाले तो पता नहीं कहाँ रह गए, बहुत पीछे रह गए वो तो। सुभाष मामा जी केलोंग रिटर्न। तो दोस्तों अब हम कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले हैं, दानवीर कर्ण की भूमि कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। तो इस तरह के कुछ स्लोगन लगे हुए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों एक समय था कि कुरुक्षेत्र में घोड़े दौड़ा करते थे जो युद्ध हुआ था, और आज हम अपने चीते दौड़ा रहे HRTC के यहाँ पर। चीता ही कहेंगे, हमारे पास ये HRTC का एक चीता ही है जो रफ्तार भरे हुए है। फ़र्क इतना है बस, उस समय घोड़े दौड़ते थे और अब बस चीते की रफ्तार की तरह कुरुक्षेत्र के रण से निकलते हुए समाणा ढाबा पर पहुंच रहे हैं। तो समाणे में ये है ढाबा, तो यहाँ पर खाना वगैरह, वॉशरूम वगैरह कर सकते हैं आप लोग। काफ़ी खाने के लिए हम भी खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। चलो भाई खाना खुना खा लो, 15-20 मिनट रुकेंगे यहाँ पे। वॉशरूम वगैरह जाने वाले हैं कोई तो?
जैसे हम ढाबे से निकले तो हमारी नज़र पड़ी पीआरटीसी के ऊपर। तो पता ही है हमारी चीते वाली रफ्तार पीआरटीसी भी नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि PS6 में पावर ही इस तरह की है। तो कोई नहीं टिक पा रहा है PS6 के आगे। जो हमारी नई PS6 बसेस आई है हिमाचल के बेड़े में जो शामिल हुई है, काफ़ी पावरफुल लग रही है जिस तरह से और बसों से चीते की रफ्तार की तरह निकल रही है। और मामा हमारे केलोंग रिटर्न। के बाद अब हम निकल चुके हैं अम्बाला की ओर, और चंडीगढ़ हिमालय ही कहेंगे एक टाइप का, जैसे हम मनाली की ओर निकल रहे। तो अब अगला शहर अम्बाला आने वाला है। तो अम्बाला से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से सीधा मनाली। मामा जी चीते की रफ्तार के साथ चलते हुए। मनाली रोड पर चलने के बाद अम्बाला पहुंच गए। तो ये अम्बाला है, अम्बाला शहर। तो यहाँ से कुछ सवारियों को उठाएंगे और निकलेंगे चंडीगढ़ मनाली की ओर। तरताली बस स्टैंड में पहुंचने वाले। तो तरताली चंडीगढ़ में हम एंटर हो चुके हैं। और अब हम चंडीगढ़ 43 सेक्टर में एंटर होते हुए ये वही वॉल्वो है जो हमारे साथ दिल्ली से चली थी। और अब हम अपने काउंटर पर मनाली वाले। तो ये चंडीगढ़ काउंटर नंबर 18 और 19 पर हमने अपनी बस लगा दी गई है। तो यहाँ पर कुछ एक सवारियाँ यहाँ से मनाली के लिए निकलने वाली है। मनाली, मणिकरण, जरी कसोल और लेह लद्दाख और लाहौल स्पीति के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली। चाचा साहब अपनी बुकिंग करते हुए। चारों को सबसे लास्ट में इकट्ठा बेंच दे दिए चारों को। बढ़िया बेंच, सोफा सेट पूरा बना हुआ, आराम से पूरा आराम से जाओ। सुभाष चाचा सोफा सेट देते हुए लोगों को सोफे वाला। केले मिलेगी। देखो 4 नंबर है, 7 नंबर, 5 नंबर है। और ये हमारी बस। तो 10 मिनट में हम निकल रहे हैं। अब समय हो गया तो आगे दिखाएंगे। 2 यहाँ हैं। चंडीगढ़ के निकलने के बाद जैसे ही बुकिंग होगी तो सवारियों के बाद अब हम निकल चुके हैं मनाली रोड पर। तो अब हम पहुंचने वाले हैं मोहाली। मोहाली, खर्ड, कुराली और बाया रोपड़, कीरतपुर होकर हम मनाली के लिए निकलेंगे। तो ठीक रात्रि 12:30 बजे का समय हो चुका है। तो 11:40 पर हम चंडीगढ़ बस स्टैंड से निकले। तो लगभग 1 घंटे में हम रोपड़ पहुंच रहे हैं और इसके बाद कीरतपुर होते हुए मनाली की ओर निकलेंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारे साथ हमारे ब्लॉग में जुड़े रहें। फाइनली पंजाब के बाद अब हम पहुंच रहे सुंदरनगर बस स्टैंड से निकल चुके हैं और 4:30 बजे हम सुंदरनगर पहुंच गए। और इसके बाद मंडी 5 बजे